वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी फर्स्ट पार्ट गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn। एक एपी में हमें क्या गिवन है? a फर्स्ट टर्म दिया है 5, कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट वाला टर्म ए एन टर्म इज 50। हमें निकालना है इस एपी में एन का वैल्यू क्या होगा, मीन्स कितनी टर्म्स होंगी और उन सभी टर्म्स का सम कितना होगा, एस एन का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में पहले हम गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है? ए इज 5, डी इज 3, ए एन हमें दिया है 50 और ए एन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, ए एन होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि वो गिवन है, डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी गिवन है। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। 5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इज 45 और डिवाइड में हो जाएगा 3। कैंसिलेशन 3 1 3 15। n माइनस 1 का वैल्यू जो यहाँ पे आया वो 15 है। माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 विच इम्प्लाई n इज इक्वल टू 16। तो n का जो वैल्यू हमें आया वो आया 16। मीन्स इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो होंगी 16। अब हमें निकालना है 16 टर्म्स का सम, क्योंकि हमें एस एन निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, वी नो एस एन का वैल्यू किसके बराबर होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एन की जगह वैल्यू आएगा 16, ए की जगह 5, ए एन की जगह 50। एस 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस ए एन का वैल्यू 50। यहाँ पे कैंसिलेशन होगा 2 1 2 8। तो S16 का जो वैल्यू आएगा S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 50 प्लस 5 इज 55। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है विच इम्प्लाई S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55, ये आएगा 440। दैट मीन्स जो S16 है, पहली 16 टर्म्स इस एपी की, उनका सम है 450। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में गिवन हमारे पास है a इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म, a 13th टर्म दिया है 35। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू और S13। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे दिया है पार्ट सेकेंड, सेकेंड पार्ट a का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे दिया है a 35। हमें निकालना है d का वैल्यू और S13 का वैल्यू। तो A13 के बदले हम इसका वैल्यू लिखेंगे। 13th टर्म किसके बराबर होगा? क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं a प्लस 12t, क्योंकि A13 का वैल्यू होता है a प्लस 12t इज इक्वल टू 35। a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा? 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 7 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 आएगा। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज 28।
12 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो d का वैल्यू क्या आएगा, d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12। कैंसिलेशन करेंगे, 2 6 2 14 2 3 2 7। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू आएगा, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7/3। तो ये आया d का वैल्यू। अब हमें निकालना है इसी AP के लिए S13 का वैल्यू। तो S13 के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो, फॉर्मूला हमें पता है, SN होता है बराबर n/2 इंटू A प्लस AN। क्योंकि n का वैल्यू हमें क्या लेना है, 13 लेना है, क्योंकि S13 का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 13। S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A का वैल्यू हमें दिया था 7 प्लस AN का वैल्यू। AN का वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि ये A13 है तो A13 का भी वैल्यू हमें दिया है 35, विच इम्प्लाई S13। यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा तो इसलिए हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 35 इज 42। 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिलेशन होगा किसके साथ, 2 के साथ, 2 1 2 2 2 1। तो S13 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13 इंटू 21। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21, इसका वैल्यू आएगा 273। तो D का वैल्यू हमें इस AP में आया 7/3 और S13 का वैल्यू आया 273। पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया है, A12 का वैल्यू 37, D का वैल्यू 3। हमें फर्स्ट टर्म A का वैल्यू निकालना है और S12 पहली 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो गिवन हमें क्या है, यहाँ पे D, इसका वैल्यू 3 दिया है, A12 दिया है 37। तो A12 मीन्स N का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिया है, N का वैल्यू यहाँ पे दिया है 12। तो A12 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। A12 के लिए फॉर्मूला आएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। D का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, A प्लस 11 इंटू D का वैल्यू क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 37। A प्लस 11 इंटू 3 इज 33 इज इक्वल टू 37। 33 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, ये आएगा -33। तो A का जो वैल्यू आएगा 37 माइनस 33, 37 माइनस 33 इज 4। तो फर्स्ट टर्म जो है A का वैल्यू जो यहाँ पे आया वो 4 है। अब इसी में हमें निकालना है S12। वी नो Sn जो हमारे पास फॉर्मूला है n/2 A प्लस AN। क्योंकि हमें S12 निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे n है उसके बदले हमें सबस्टिट्यूट करना है 12, विच इम्प्लाई S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू A का वैल्यू भी ऑलरेडी हमें निकला हुआ है 4 प्लस AN का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है। AN का वैल्यू क्या दिया है, A12 का वैल्यू, क्योंकि N का वैल्यू 12 है तो A12 का वैल्यू 37। यहाँ कैंसिलेशन होगा, 2 1 2 6, विच इम्प्लाई S12 जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 इंटू 4 प्लस 37 इज 41। S12 6 को मल्टीप्लाई करो 41 तो वैल्यू क्या आएगा, 246। तो S12 का जो वैल्यू आया वो है 246। पार्ट 4 में हमें क्या गिवन है,
A3 थर्ड टर्म 15, S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 125, इसमें हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू, और A10 टेंथ टर्म। तो A3 का वैल्यू हमें दिया है A3 इज इक्वल टू 15 और S10 हमें दिया है 125। A3 के बदले हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, 2D को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो A का वैल्यू यहाँ से आएगा A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1, ये हमें लेटर ऑन यूज़ होगा। S10 जो है, S10 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है Sn किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। जहाँ अब हमें S10 का वैल्यू चाहिए, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 10 लिखना है, तो ये आएगा 10/2 मीन्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। इसका वैल्यू दिया हुआ है 125, यहाँ कैंसिलेशन होगा टू 125 विच इम्प्लाई 5 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इज 9d इज इक्वल टू 125। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5, कैंसिलेशन होगा 5 1 5 2 10 5 5 25, तो 2a प्लस 9d का जो वैल्यू आएगा वो है 25, इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है, a का वैल्यू इक्वेशन 1 में, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकेंड में, तो जहां जहां पे a है वहां पे आएगा 15 माइनस 2d, तो वाइस a के बदले हमें लिखना है 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 15 इज 30, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 30 यहाँ लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, इसको राइट साइड शिफ्ट करिए, माइनस बनेगा, और माइनस 4d प्लस 9d, इसका वैल्यू आएगा 5d प्लस 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30। तो d का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा 25 माइनस 30 इज माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा माइनस, कैंसिलेशन करके d का वैल्यू जो आता है वो -1 है, और ये जो d का वैल्यू -1 आया, इसको इक्वेशन सेकेंड में या फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, और वहां से निकलेगा वैल्यू ऑफ a। तो यहां पे हम फिर से सॉल्व करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -1 जो हमें निकला इन इक्वेशन फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी के बदले -1 जो अभी हमें वैल्यू आया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 15 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2, a इज इक्वल टू 17, तो a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है इस AP में वो 17 आ रहा है। अब हमें निकालना है 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। d का वैल्यू हमारे पास है, a का वैल्यू हमारे पास है, और n का वैल्यू भी हमारे पास है 10, तो हमें निकालना है a10। देयरफॉर a10 जो है किसके बराबर होता है, a प्लस 9d। a10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1 विच इम्प्लाई a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज 8, तो a10 का जो वैल्यू आएगा वो 8 है।